फ़िल्म और टीवी मिला के कितने कैरेक्टर किए हैं? कैरेक्टर अच्छे खासे कर लिए हैं, लेकिन नहीं भाई, एक बात है कि मैंने ना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। हुँ। लेकिन मेरी चीज़ें अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें डालता है, कि वो क्लिक ज़्यादा होती है। कौन-सा रोल अपना हुँ। जो करने के बाद आपने कहा कि स्टिल मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, लेकिन एक ड्रामा था जो वो स्पेशल प्ले बनाया था, मक्तिल अपना घर। हुँ, उसमें मैंने एक खरमस्त आदमी का रोल किया था, वो बलोची रोल था। पगड़-वगड़, खुदी, शलवार। तो उसमें डायरेक्टर ने स्क्रीन पे सबसे पहले ना दिखाया था कि जी, ऊँट चलता आ रहा है। हुँ, ऊँट ऐसे चलता है ना, और उसके बाद ऊँट से जब कैमरा आया, हल्का-सा पैन हुआ तो मैं चलता आ रहा हूँ, वही उसी अंदाज़ में। हुँ। खरमस्त है ये। और कोई औरत मिल जाती है, उस पे आशिक हो जाता है, उसके साथ बुरा-भला कर लेता है। वो रोल एक बेहतर रोल था जो मुझे मज़ा आया। तो अभी भी नईम साहब, अगर ज़िंदगी में आप इस बात पे टिक गए कि यार मैंने ये तो आखिर कर दिया, तो फिर आप आखिर हो जाएँगे ना। नो, नो, चीज़ें आ रही हैं, किए जा रहे हैं, और अपने आप को उस लाइन में रखा ही नहीं है कि जी मैं तोप हूँ या कुछ, नहीं, नहीं। रोज़ काम पे जाते हैं, अपने आप को नया एक्टर समझ के जाता हूँ, और काम करता जितने सब्जेक्ट किए, जितनी कहानियाँ की, हूँ। जितने कैरेक्टर किए, ये ज़रा बताएँ नाज़रीन को कि वाक़ई हमारे माशरे में वो कहानियाँ थीं या कभी किसी कहानी पे ये भी लगा यार ये क्या है? ये तो नहीं होता। नहीं, अगर आप 20 काम करेंगे तो एक काम ऐसा होगा जो शायद ओरिजिनल लग रहा या होगा। एग्ज़ैजरेशन हाँ, होगी। हाँ। नहीं तो अक्सर तो वही होता है ना कि एक आदमी ने कंसीव किया, उसने एक रोल बना दिया, ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, ये फलाना है, ये ढिकाना, कास्ट करने वाले आपको कास्ट कर लेते हैं कि अच्छा जी आपने ये काम करना है, ये रोल आपका है। तो वो फिर जिस तरह मुझे दश्त मिला था, दश्त में मैंने जैसे बताया कि वो स्टैमर करके मैं बोला था उसमें। बाबूजान, ये उसकी डबल टोन मैंने की थी कि पहले तो वो डरा हुआ बाप के साथ बात कर, बाबूजान वो मैं शाहताज को प्यार करता हूँ। बाबूजान वो मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद जब टाइम गुज़रता है, शाहताज मुझे नहीं मिलती और मैं एमपीए बन जाता हूँ, तो फिर बाप कहता है कि ओए तुमको कहा था कि गाँव में ये करो, वो करो, फलाँ काम, तुमने वो काम नहीं करने, ये वाले काम करने हैं। बाबूजान, अब आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एमपी हूँ, मुझे सोच समझ के कोई काम करना है। तो इस तरह का वैरायटी डाली थी। फिर मैंने जो धुआँ किया था, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत होता है कि ज़ह नसीब, ज़ह नसीब, ज़ह नसीब। उसमें वो लेके आता है एक मॉडर्न, एक स्टाइलिश आदमी, या इसी तरह और बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स इससे जिनमें। पहले वाला जो टोन था आपका, उसपे एक हालिया आपका एक पॉडकास्ट था, हाँ, जिसे सियाको-सबाक से हट के थोड़ा-सा उन्होंने। वो पब्लिश हुआ कि आपने कहीं कहा कि शाहरुख ने वो किरण वाला जो था, वो आपको 15-20 साल बाद कॉपी कर दिया, कुछ इस तरह की बात हुई? नहीं, नहीं, कॉपी वाले मैंने बात नहीं की। मैंने कहा था कि जी दुनिया में स्टैमर करके बहुत से लोग बोलते हैं, तो वो मैंने दश्त में ये उधर से लिया था, और मैंने उसकी जो बैकग्राउंड बनाई थी, वो ये बनाई थी कि जी इसने अपने बाप को, अपनी माँ को कत्ल करते देखा है, तो वो ये सहम गया है, और वो जो बोलता है तो वो खौफ में ये बात करता है। और मैंने 15 साल पहले वो टोन टेम्पो बोली थी, तो शाहरुख साहब ने 15 साल के बाद उन्होंने क किरण बोला था। तो वो माशाल्लाह आज दुनिया का सबसे अमीर आर्टिस्ट है, और हम अभी तक तग-दो में, भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। तो उन्होंने इसको अजीब सियाक-व-सबाक से हटा के लिखा कि जी शाहरुख खान ने मेरी नकल की, टोन की। तो इस तरह बचकाना सी बात होती है, ये बात है। स्क्रिप्ट में तो अभी आपको डायरेक्टर कहे जी कि 150 बंदा मारना है, हाँ। तो आप कबूल कर लेंगे। हकीकी ज़िंदगी में कभी गोली चलाई, कभी फायरिंग नहीं, करी? नहीं, नहीं, थप्पड़-थुप्पड़ मारा कभी किसी को? पहले जब मैं था थोड़ा-सा, मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और मैं कोई थोड़ा-सा लिहाज़-विहाज़ नहीं करता था, गले पड़ जाता था, गलत बात। हुँ, अच्छा, मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं दोस्ती भी बिल्कुल नहीं करता था, लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, अपने आप में और अपने काम पे लगा रहता था। तो इस वजह से 1-2 दफ़ा मैंने क्वेटा में, एक था प्रोड्यूसर, उसने ज़्यादती की थी, उसको मारा था टीवी के अंदर ही, तो फिर मुझे 1 साल बैन कर दिया था। तो वो जब बैन किया, और मैंने कहा ना कि जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो फिर आप सबसे पहले आपका गुस्सा ही जाता है। हुँ। फिर आप सब्र करते हैं कि यार, तो उसके बाद मैं ना हिचकिचाता रहा बस ज़्यादा। लेकिन अब भी
कभी-कभार ऐसा होता है, हमेशा ताहिर सरवर मुझे कहता है, "यार पाजी निगर साहब वे तुसी वैसे तो इन्ने पढ़े लिखे और समझदार हो, लेकिन यार तुसी सीधे उन च टाइम नहीं लांदे।" मैं कहा यार वो कदी-कदी हो जाता है, गलत गल ते वरना अदरवाइज़ तो बिल्कुल। वो जो मोहतरमा थी, जहाँ रिश्ता लेके गए थे, उन्होंने फिर शादी कर ली? हाँ, उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद फिर मुलाकातें रहीं, फिर वो बताया नहीं, आपने कभी कि मैं किस मकसद के लिए आया वो था? बहुत बड़े जगह पे उनकी शादी हुई और 12 साल बाद हम लोग उधर मिले थे, अपना क्या नाम है, एयरपोर्ट पे। अच्छा, और नहायत मोहब्बत से एक-दूसरे को हेलो हाय कहा और मैं खामोशी से एक साइड पे बैठ गया। वो राज़ नहीं बताया आपसे? नहीं, नहीं, मैं भी चुप आज रहा। तक सीने में? हाँ, मैं भी चुप रहा, वो भी चुप रहा। अच्छा, गुड। एक तो वो मैंने जो है ना अभी जो हुँ, सिंध हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट किए हैं, उस पे आना है मैंने हुँ। और इससे पहले पंजाब हुकूमत ने भी अनाउंसमेंट कोई की कुछ, उस पे बात करनी है बस आखिर में। ये बताइए कि सब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी, स्क्रिप्ट आपकी मर्ज़ी, बजट का इश्यू नहीं है। कौन-सा रोल है जो करना चाहते हैं, जो आपके अंदर कहीं है और अभी तक आपने किया नहीं? देखो जानी, मसला ये होता है कि अगर आप एक स्टेल एक्टर है ना, तो फिर आप कोई एक रोल करके आप उसी को सारी उम्र बेचते रहेंगे कि जी मैंने ये रोल किया, मैंने रोल किया। मैं चूँकि स्टेल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं हर लम्हा तलाश में होता हूँ अच्छे रोल की। फिर ये होता है कि जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप किसी भी कैरेक्टर को इस तरह से कर सकते हैं कि वो दूसरों को अपील करे। तो मैं हर वक़्त इसी तलाश में रहता हूँ कि अब इस तरह का रोल हो जाए, अब इस तरह का रोल हो जाए, वो कोई मेरे लिए उसका कोई इश्यू नहीं। आज तो आपने बड़ा हौसला बंधाया है, जो एक हमारी इन्फॉर्मल गुफ्तगू में कि डायरेक्शन के मैदान में जो है ना वो ज़रख़ेज़ है मिट्टी। हुँ, काफ़ी लंबी लिस्ट आज आपने बता दी है। हाँ, बता दी। अच्छा चलें मैं हीरोज़ की भी बात कर लेता हूँ। विलन एक थोड़ा-सा मेरी नज़र में मुश्किल बहुत मुश्किल है। अगर पार्ट उस है। हाँ, अपने बात जो है न्यू कमर्स में यानी कि मैं फ़िल्मों में अगर विलन भी देखता हूँ, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनी हैं, तो बड़े चॉकलेट से विलन लगते हैं। यानी कि वो विलन का रोल कर रहा है, बंदे-बुंदे भी मार रहा है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन, उसकी शक्ल, उसकी शबाहत, उसका जो है ना वो एक्ट विलन वाला नहीं है। उसकी वजह यही है ना कि हर आदमी के अंदर एक हीरो तो बैठा हुआ है ना। तो वो बनना ही नहीं चाहता कि मैं यार विलन बनूँ या लगूँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है कि कैरेक्टर क्या है और उस कैरेक्टर के साथ आपने कितना खेलना है। अब जैसे हम लोगों ने बाजी फ़िल्म की थी मैंने, हुँ, तो बाजी में ये था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी ये जब स्क्रीन पे आए तो लोग समझें कि ये ट्रांसजेंडर है। लेकिन वो ट्रांसजेंडर नहीं है। हुँ, तो वो उसमें वो तौलिया बाँध के वो तक हुए, तो वो तो इतना हिट हुआ कि मैं तो सोच भी नहीं हुँ, सकता था। तो वो ट्रांसजेंडर वो आता है, उसने टॉवल पहना हुआ है और उसने गाना गाया और गाना गाने के फ़ौरन बाद जब फ़ोन आता है, फ़ोन जब वो उठाता है और अपनी टिंड पे वो विग लगाता है, हुँ। तो उसके बाद जो उसने उस वो कहता है ना कि लो, फ़िक्र ना करिए सारे का। तो वहाँ उसने लोगों को अपने साथ चला लिया कि यार नहीं ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो भाई ये है। और उसकी एक शेड खड़ी कर दी कि इस तरह का आदमी और ये इस तरह का विलन। फिर मैरूनिसा वी लव यू में मैंने क्या किया कि गेटअप मैंने सारा लेडीज़ किया, पीछे बैग बनाई, वो पहना, सारा कुछ किया, ब्लॉन्ड कलर के हेयर, एक वो पहना, काँटा-सा लगाया और उसमें वो बात करता था, बात भी वो नॉर्मल बोलने लगा। तुझे कहा था कि ये सारा कुछ तू कर, तूने क्यों नहीं किया? लक 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 लका। अब वो इस तरह का व है विलन। वाह! तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको स्टेल भी नहीं रहने देती और आप चीज़ों में नई-नई चीज़ें करते जाते हैं। जैसे आपने मौला जट देखी होगी, मौला जट में एक जग्गू है और उसमें डायलॉग उसके इतने नहीं थे, हुँ, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसकी अपीयरेंस से लोगों को खौफ आता है। जैसे राशिद ख्वाजा साहब ने और नदीम मांडवीवाला साहब ने जब फ़िल्म देखी और इंक्लूडिंग कामरान अंसारी साहब, उन्होंने कहा, "यार असी तो पूरी फ़िल्म वेखी ते तू ही याद रह गया। हुँ, यार तेरा तू आया और डरा ही देता है तू, हुँ। इतना अलग आदमी।" तो वो चीज़ें आप ज़हनी तौर पे अगर रुक गए तो चीज़ें आपकी रुक जाएँगी। मैं हर वक़्त ज़हन में मेरा यही होता है कि ये इसको इस तरह से अभी जैसे शान की फ़िल्म साइको है।
उसमें आपको बिल्कुल एक नए तरह का रोल मिलेगा। अच्छा, गुड। बिल्कुल नया आदमी, नया कैरेक्टर और वो आप देखेंगे, आप हँसेंगे उस पे। हुँ, लेकिन वो संजीदा आदमी है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। हुँ। सोबर आदमी है, वो मामलात को सँवारता है, लेकिन आप उसकी चीज़ों से हँसेंगे उसके साथ। अच्छा जी, अब फ़िल्मों की अगर बात करें मेकिंग की और नई प्रोडक्शन की, तो गल हुकूमतां ते आ गई है। हाँ। ਜੇ हुकूमतां ते आ गई तो मैं कहा फिर सुलह ना कर लिए। अच्छा मसला ये है, कि लियारी जो है वो इंडिया पाकिस्तान में मरकज़े फ़िल्म है इसकी। हाँ, निगाह बन गया मतलब। उधर जो है ना, और ये इंडिया की इत्तला बता दूँ, जो लियारी पे फ़िल्म बनी है, मैं नाम आप बताएँगे? धुरंधर। धुरंधर। धुरंधर जो है, उसका स्क्रिप्ट सुना नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। उसकी हुँ, स्क्रिप्टिंग में नरेंद्र मोदी जो है, वो इन्वॉल्व है। वो इन्वॉल्व है। यही वजह है कि वो अभी मैंने देखी है ना, वो टोटल एंटी पाकिस्तान कंटेंट होगा। उधर वो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, उसकी खिफ़्फ़त वो फ़िल्मों से मिटा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है सर? एग्ज़ैक्टली हाँ। एक हो गया। दूसरा जो है, लियारी पे फ़िल्म जो आप करके अभी आए हैं, बेनाज़, बैराज़, बेनाज़। बेनाज़, वो हाँ, सिंध हुकूमत ने बनाई है। बिल्कुल और सिद्दीक सिंध हुकूमत ने। हुकूमत जो है इनिशियली शर्जील मेमन जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उनकी ज़ेर निगरानी 5 बिल्कुल, फ़िल्में बन रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। 5 फ़िल्में क्या हैं, और जो फ़िल्म आप बेनाज़ करके आए हैं लियारी पे, वो हुँ, क्या है? बेनाज़ फ़िल्म जो प्रोड्यूस की है, वो आयशा उमर जी ने प्रोड्यूस की है। उसके डायरेक्टर और राइटर हैं अबू अलिया साहब। ठीक है। और ये कहने में कोई आर नहीं है कि अगर आप मतलब जैसे गवर्नमेंट ने फ़िल्म बनाने के लिए दी और अबू अलिया साहब ने उसको 25-26 दिनों में कंप्लीट कर दिया। एक फ़िल्म 25 दिन में कंप्लीट। कंप्लीट कर दी सर। सिर्फ़ काम पे तवज्जो है ना। ड्यूरेशन कितना? जो है सवा 2 घंटे की फ़िल्म। कास्ट क्या है? कास्ट मैं बता देता हूँ, मैं हूँ, आयशा उमर है, दनानीर है, समिया मुमताज़ हैं। दनानीर वो जो पार्टी हो रही है। हाँ, ये पार्टी हो रही है, वो गॉट इट। मेरी बेटी बनी हुई है। अच्छा। और वो लियारी पे थी, हमने सारी शूट लियारी में की है और वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह डर नहीं सब लगा लियारी में जाके? वो सुना है वहाँ पे गैंग वॉर होती है, पता नहीं, नहीं नहीं क्या? अब तो बिल्कुल भी नहीं है। डर नहीं लगा आपको? नहीं, 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 वो अच्छा। चूँकि फिर प्रोटेक्शन भी थी ना। डाले चल रहे थे साथ सिक्योरिटी के, या डाले ज़रूरत नहीं थी? नहीं डाले थे लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे थे। हमें ये पता था कि जी आप परेशान नहीं हो, डाले हैं लेकिन हम लोगों ने कहा था कि यार सर पे ना चढ़े, बस दूर-दूर रहें तो हम लोग सारे काम कर लेंगे।